क्या आपको पता है, जब मार्केट में हम प्राइस के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो बहुत सारे पुलबैक हमें देखने को मिलते हैं। इन सभी पुलबैक में कौन सा पुलबैक वैलिड है, कौन सा पुलबैक इनवैलिड है, कौन सा पुलबैक सही है, कौन सा पुलबैक गलत है, इनमें हमें बहुत सारी कन्फ्यूजन होने लग जाती है। तो इन्हीं कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम वैलिड और इनवैलिड पुलबैक को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैलिड और इनवैलिड पुलबैक को समझते हैं। वैलिड और इनवैलिड पुलबैक को समझने के लिए हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं, जिससे वैलिड और इनवैलिड पुलबैक को अलग किया जा सकता है। तो वो 5 पॉइंट में से पहला पॉइंट है, कैंडल चार्ट में कैंडल का रंग कोई मायने नहीं रखता, चाहे कैंडल ग्रीन बने या रेड बने। जब हम चार्ट में जाते हैं तो हमें ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनती हुई दिखाई देती हैं। तो इन सभी कैंडल को यदि हम ब्लैक कैंडल कर दें तो भी हम पुलबैक को आसानी से समझ सकते हैं और वैलिड और इनवैलिड पुलबैक को हम अलग कर सकते हैं। तो कैंडल चार्ट में कैंडल का रंग कोई मायने नहीं रखता है। दूसरा पॉइंट है, यहाँ केवल इतना मायने रखता है कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है या लिक्विडिटी रन कंटिन्यू चल रहा है या इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। कैंडल का रंग मायने नहीं रखता, मायने बस इतना रखता है कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है। मतलब लिक्विडिटी स्वीप हुई है मतलब विग बना के बॉडी अंदर क्लोज हो गई है, या लिक्विडिटी रन हो रहा है, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा। ये तीनों चीजें मायने रखती है केवल। तीसरा पॉइंट है, जब हाई और लो के अंदर ही कैंडल बने, मतलब जब लिक्विडिटी स्वीप ना हो या लिक्विडिटी रन भी ना हो, इन दोनों में से कोई घटना ना हो, जो कैंडल बनती है, ये जो दोनों कैंडल बन रही है इस कैंडल के अंदर बन रही हैं, तो इन दोनों कैंडलों को हम इनसाइड कैंडल बन कहते हैं। यहाँ पे 3 कैंडल भी बन सकती है, 4 भी बन सकती है, चाहे जितनी कैंडल बन सकती हैं। इस कैंडल के हाई और लो को जब तक ये क्रॉस नहीं करेंगी तब तक बनी हुई कैंडल सारी इनसाइड कैंडल कहलाती है। और जिस कैंडल के अंदर ये कैंडल बनती है उनको हम मदर कैंडल कहते हैं। ठीक है, तो जब इनसाइड कैंडल बनती है तो मदर कैंडल को ही एक कैंडल मान लेते हैं। अब ये जो इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन चुकी है और यहाँ पे ये एक मदर कैंडल बन चुकी है, तो जब हम पुलबैक को समझते हैं, पुलबैक को देखते हैं, तो जब हमें इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है कि एक कैंडल के अंदर बहुत सारी कैंडलें बन रही है, या एक कैंडल बन रही है, या 2 बन रही है, या 5 बन रही है, तो हम इन सभी इनसाइड कैंडल को इग्नोर कर देते हैं और इस एक मदर कैंडल को ही हम एक सिंगल कैंडल मान लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है, पुलबैक को तब तक वैलिड नहीं मानते जब तक बॉडी अप ट्रेंड में स्विंग हाई के ऊपर और डाउन ट्रेंड में स्विंग लो के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। अब यहाँ पे जैसे अप ट्रेंड है, यहाँ से प्राइस चलती हुई यहाँ पे आई है, यहाँ पे उसने स्विंग हाई बनाया, फिर प्राइस नीचे आ रही है, यहाँ पे इसने स्विंग लो बना दिया। अब प्राइस जब तक इस स्विंग हाई के ऊपर बॉडी क्लोज ना दे दे, यहाँ पे बॉडी क्लोज ना हो जाए, तब तक ये स्विंग लो कंफर्म नहीं होता है और तब तक ये पुल बैक भी कंफर्म नहीं होता है। क्योंकि जब तक ये इसके ऊपर हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो ये हो सकता है कि प्राइस यहीं से वापस आके इसी को क्रॉस कर दे और इसके नीचे भी इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करके वापस यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो ये तब तक पुल बैक वैलिड नहीं माना जाएगा तब जब तक इसके ऊपर इसने क्लोजिंग नहीं दी। इसी तरह से जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है तब यहाँ से प्राइस चलते हुए यहाँ पर आती है, फिर यहाँ जाती है, तो ये पुल बैक तो बन गया, लेकिन ये यहाँ पे आके इसने इसके नीचे क्लोजिंग ना दे के ये वापस इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ले और फिर आके यहाँ पे क्लोजिंग दे सकता है। तो जब तक क्लोजिंग ना हो तब तक इस स्विंग लो या हाई है इनको हम वैलिड नहीं मानते और इस पुल बैक को भी हम वैलिड नहीं मानते हैं। तो ये चौथा पॉइंट है। अब लास्ट एंड फाइनल पांचवा पॉइंट को हम समझते हैं। पुल ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे सारा सब कुछ
इसी पे सारा सब कुछ डिपेंड करता है, सारा मार्केट इसी पे डिपेंड होता है और इसी के ऊपर हमें फंसाया जाता है। किसी भी पुलबैक को तब तक हम एक पुलबैक नहीं मानते हैं जब तक हमें हेल्थी पुलबैक देखने को नहीं मिलता है। अब हेल्थी पुलबैक क्या होता है? जब भी कोई पुलबैक आता है, यदि वह पुलबैक इम्पल्स मूव के 50% तक नहीं आता है, तब तक वह पुलबैक हेल्थी पुलबैक नहीं होता है। जब एक इम्पल्स मूव बनता है, अब इसको समझते हैं। जैसे ये एक यहाँ से यहाँ तक का एक इम्पल्स मूव बन रहा है, फिर एक पुलबैक आ रहा है। अब ये जो इम्पल्स मूव है, इसका हम 50% निकालें तो यहाँ पे कुछ 50% की लाइन आती है। अब ये जो पुलबैक आ रहा है, ये इस 50% के पुलबैक की लाइन को क्रॉस करके इसके नीचे तक जा रहा है। मतलब 50% तक आना इसका कंपलसरी है। इसके नीचे चाहे जितना यहाँ तक जा सकता है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। इससे नीचे जाएगा तो फिर ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा। इससे ऊपर तक ये कहीं तक भी आ सकता है, और ये यहाँ से चल के यदि यहीं से वापस जाए तो ये हेल्थी पुलबैक नहीं होगा। इसको 50% तक आना ही होगा। तो 50% तक आने के बाद ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो ये एक वैलिड पुलबैक कहलाएगा। इसी तरह से डाउन ट्रेंड में ये एक इम्पल्स मूव है, प्राइस यहाँ तक आया तो ये 50% एरिया है, तो इसके ऊपर आना इसको ज़रूरी है, कंपलसरी है। यहाँ से ये जब नीचे जाता है और इसके नीचे बॉडी क्लोज करता है, तब ये एक हेल्दी पुलबैक कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि प्राइस जैसे ये इम्पल्स मूव इसने बना दिया, फिर प्राइस आता है यहाँ से ही ये वापस जाने लग जाता है, फिर वापस प्राइस एकदम से यहाँ नीचे आता है और 50% एरिया तक आता है। तो यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया है उनको फंसा दिया जाता है, उनकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली जाती है, और प्राइस यहाँ आने के बाद जैसे यहाँ आता है यहाँ से वापस ऊपर चला जाता है, तो ये लोग यहाँ पे फंस जाते हैं। तो ये बहुत बार हमें मार्केट में देखने को मिलता है। तो ये 5 पॉइंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं पे सारा मार्केट डिपेंड करता है। अब सबसे पहले हम वैलिड पुलबैक को समझते हैं। अब वैलिड पुलबैक में पहली सिचुएशन को हम समझते हैं। यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये एक इम्पल्स मूव है। अब जो तीसरी कैंडल बनती है वो दूसरी कैंडल के लो की लिक्विडिटी को ले लेती है, और जो चौथी कैंडल बनती है वो जिसकी लिक्विडिटी ली गई है उसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है। तो इस तरह की सिचुएशन एक वैलिड पुलबैक कहलाती है, जो हमें मार्केट में बहुत बार देखने को मिलती है। तो ये एक वैलिड पुलबैक है। दूसरी सिचुएशन को समझते हैं। दूसरी सिचुएशन में ये जो तीनों कैंडल है, ये तीनों कैंडल मिलके एक इम्पल्स मूव बना रही है, और ये जो तीसरी कैंडल है ये दूसरी कैंडल की लो की लिक्विडिटी भी ले लेती है। अब जो चौथी कैंडल बन रही है वो जो जिसकी लिक्विडिटी ली गई है उसके ऊपर अपनी बॉडी क्लोज कर देती है। तो ये भी एक वैलिड पुलबैक कहलाता है। इसमें जो कैंडल इम्पल्स मूव बना रही है वही कैंडल लिक्विडिटी ले लेती है, तो ये एक वैलिड पुलबैक है। तीसरी सिचुएशन को समझते हैं। तीसरी सिचुएशन में ये 2 कैंडल मिलके एक इम्पल्स मूव बना रही है। अब जो तीसरी कैंडल बन रही है वो एक इनसाइड कैंडल बन रही है, और ये एक मदर कैंडल है। तो मदर कैंडल में एक इनसाइड कैंडल बन रही है, तो इस मदर कैंडल को ही हम एक कैंडल मान लेते हैं और इस कैंडल को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये पहली कैंडल हो गई, ये दोनों मिला के एक कैंडल हो गई। अब जो तीसरी कैंडल है ये कैंडल क्या कर रही है, ये जो दूसरी कैंडल दोनों मिला के एक कैंडल बन रही है, मदर कैंडल की लो की लिक्विडिटी ले रही है, और जो चौथी कैंडल है जिसकी लिक्विडिटी ली गई है उसके ऊपर अपनी बॉडी क्लोज कर रही है। तो ये भी एक वैलिड पुलबैक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मदर कैंडल है उसकी लिक्विडिटी लेना ज़रूरी है। यदि ये इसकी लिक्विडिटी ले लेती है तो ये वैलिड नहीं मानी जाएगी, इसकी लिक्विडिटी लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी ले ली गई है और बॉडी इसके ऊपर क्लोज कर दी गई है, तो ये एक वैलिड पुलबैक है। चौथी सिचुएशन को समझते हैं। ये तीनों कैंडल मिलके एक इम्पल्स मूव बना रही हैं, ठीक है। अब जो तीसरी कैंडल है वो इसकी लो की लिक्विडिटी नहीं ले रही है। अब जो चौथी कैंडल बनी है वो क्या है, इसके लो की लिक्विडिटी इसने ले ली। इसके पिछली वाली कैंडल, ये जो कैंडल है इसकी लिक्विडिटी ले ली। ये देखो तो आप एक इनसाइड कैंडल नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर इसकी बिक गई हुई है, तो इसने इसकी लिक्विडिटी ली है ऊपर की।
फिर नीचे आई है ये, और जो अगली कैंडल चौथी कैंडल है इसने इसकी लिक्विडिटी भी ले ली और इसके ऊपर बॉडी भी क्लोज कर दी। मतलब एक ही कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी भी ले ली और एक उसी कैंडल ने इसके ऊपर बॉडी भी क्लोज कर दी। तो ये पुल बैक भी वैलिड पुल बैक है। तो प्राइस यहाँ पे क्या हो रही है, ऐसे ऐसे गई प्राइस और इसने इस तरह से एक पुल बैक बनाया। यहाँ पे इसने लो बनाया और फिर यहाँ पे इसने एक पुल बैक दे दिया। ठीक है, तो ये चौथी सिचुएशन है। अब पांचवी सिचुएशन को समझते हैं। तो यहाँ से प्राइस होके यहाँ तक गई है, तो ये एक इम्पल्स मूव हो गया। अब जो ये कैंडल बनी है, ये कैंडल इनसाइड कैंडल बनी है और ये एक कैंडल हो गई मदर कैंडल। तो इन दोनों कैंडल को मिला के हम एक कैंडल मान लेते हैं। तो ये पहली कैंडल हो गई, ये दूसरी कैंडल हो गई दोनों मिला के, और ये तीसरी कैंडल हो गई। तो जो ये तीसरी कैंडल है, इसी कैंडल ने इसके लो की लिक्विडिटी भी ले ली और इसके ऊपर बॉडी भी क्लोज कर दी। तो ये भी एक वैलिड पुल बैक है। अब पांचवी सिचुएशन हो गई। अब आते हैं छठी सिचुएशन में। छठी सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये तीनों कैंडल मिलके एक इम्पल्स मूव बना रही हैं और जो चौथी कैंडल है ये इसकी लो की लिक्विडिटी ले रही है। ठीक है, अब जो अगली कैंडल पांचवी कैंडल बन रही है वो इसके भी लो की लिक्विडिटी ले रही है। तो ये प्रोसेस काफी नीचे तक चल सकता है। जब तक लो की लिक्विडिटी ली जा रही है तब तक वो पुल बैक बनता रहेगा। तो इसने इसकी लो की लिक्विडिटी ले ली। अब इसमें जो क्लोजिंग है वो होनी चाहिए जो हाई पॉइंट बना है। यहाँ पे ये जो तीनों पॉइंट मिलके जो इम्पल्स मूव और पुल बैक बना के जो हाई पॉइंट बनता है उसके ऊपर बॉडी क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके ऊपर इसने आके बॉडी क्लोज कर दी, तो ये एक वैलिड पुल बैक बन जाता है। तो ये 6 सिचुएशन है जो वैलिड पुल बैक को समझने के लिए हमें मार्केट में या प्राइस कैंडल में हमें देखने को मिलती है। इससे हमें समझने में आसानी होती है। अब हम समझते हैं कि इनवैलिड पुल बैक कौन कौन से हैं, ताकि हम उनको वैलिड पुल बैक से अलग कर सकें, ताकि हम मार्केट में जब स्ट्रक्चर बनाएं तो हम उसको अच्छे से बना पाएं। तो अब हम समझते हैं इनवैलिड पुल बैक को। तो इनवैलिड पुल बैक में जो पहली सिचुएशन है उसको देखते हैं। यहाँ पे ये जो दो कैंडल बन रही है एक इम्पल्स मूव बना रही है। अब जो अगली कैंडल बनी है ये एक इनसाइड कैंडल बनी है और ये पूरी एक मदर कैंडल बन गई। तो इन दोनों कैंडल को मिला के हम एक मदर कैंडल को ही एक कैंडल मान लेते हैं। तो ये पहली कैंडल हो गई, ये दूसरी कैंडल हो गई। अब जो तीसरी कैंडल ये बन रही है ये क्या कर रही है, ये इस जो इनसाइड कैंडल बनी है इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करके इसके ऊपर बॉडी क्लोज दे रही है। तो ये एक गलत चीज है, ये एक इनवैलिड है, ये एक फेक है। इसको इसकी लिक्विडिटी स्वीप करनी चाहिए। ये जो दोनों कैंडलों को मिला के हमने इसको एक कैंडल माना है तो इसकी लिक्विडिटी स्वीप करना जरूरी है। ये एक रियल स्वीप पॉइंट ये है। तो इसको स्वीप करके इसके ऊपर बॉडी क्लोज करे तब हम इसको वैलिड मानेंगे। लेकिन इसने इनसाइड कैंडल की ही लिक्विडिटी स्वीप करी है और इसके ऊपर बॉडी क्लोज करी है तो इसको हम इनवैलिड मानेंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें मार्केट में बहुत बार देखने को मिलती है और इसी से लोगों को फंसाया जाता है। इसी की वजह से बहुत सारे लोग फंसते हैं मार्केट में। तो ये एक इनवैलिड पुलबैक है। दूसरी सिचुएशन को देखते हैं। ये एक कैंडल बन गई, ये और ये दोनों कैंडल मिला के इस कैंडल के अंदर ही बन रही हैं। तो ये जो दोनों कैंडल हैं ये इनसाइड कैंडल हैं और ये एक मदर कैंडल हो गई। तो इन तीनों कैंडल को मिला के हम इस एक कैंडल को ही एक कैंडल मान लेते हैं। तो ये तीनों कैंडल मिला के एक कैंडल है। अब जो अगली कैंडल बन रही है वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे जा रही है। तो इसने जो लिक्विडिटी स्वीप करी है वो इस इनसाइड कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करी है। तो ये एक फेक पुलबैक होगा और इसने इसके ऊपर बॉडी क्लोज करी है। तो देखा जाए तो ये पहली कैंडल ये है और दूसरी कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो ये पूरा एक इम्पल्स मूव ही है। यदि इसको पुल बैक बनाना है तो उसको इसकी लिक्विडिटी स्वीप करनी पड़ेगी। ये पॉइंट है, इसको यहाँ से इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके इसके ऊपर बॉडी क्लोज करेगा तब जाके ये एक पुल बैक बनेगा। तो ये सिचुएशन भी हमें देखने को मिलती है कि अंदर इन स्ट्रक्चर बनते जा रहे हैं अंदर। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है या इनसाइड कैंडल है जिनमें हमें फंसाया जाता है। तीसरी सिचुएशन को समझते हैं। ये दोनों कैंडल मिलके एक इम्पल्स मूव बना रही है। तीसरी कैंडल जो बन रही है वो
दूसरी कैंडल की लिक्विडिटी को ले लेती है, और जो चौथी कैंडल है वो इस तीसरी कैंडल की लिक्विडिटी को भी ले लेती है। अब जो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसने इसके हाई पॉइंट है इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करी, केवल विक गई है, बॉडी क्लोज नहीं करी, तो ये भी एक इनवैलिड पुलबैक है। वैसे ये पुलबैक तो है, लेकिन ये इनवैलिड होगा क्योंकि प्राइस अब जरूरी नहीं है कि ऊपर ही जाए, ये नीचे भी जा सकती है, तो ये इनवैलिड कहलाएगा। चौथी जो सिचुएशन है इसमें ये चारों कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये किसी भी पिछली कैंडल का लो नहीं ले रहे हैं, लो स्वीप नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे नो पुलबैक, तो यहाँ पे कोई पुलबैक नहीं है। यहाँ पे हमें मार्केट में बहुत बार फंसाया जाता है कि जैसे ये कैंडल बनी, दूसरी कैंडल ये यहाँ से ऐसे बनी, तो हम क्या करते हैं यहाँ से यहाँ जाते हैं, फिर इसको ये ऐसे पुलबैक मानते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर इसको पुलबैक मानते हैं, तो ये पुलबैक नहीं है। जब तक लो की लिक्विडिटी स्वीप ना कर ले तब तक पुलबैक नहीं माना जाएगा, कोई भी सिचुएशन में पुलबैक नहीं माना जाएगा। तो ये चारों कैंडल मिलके एक इम्पल्स मूव ही बना रही हैं। तो ये 4 सिचुएशन हैं जो इनवैलिड हैं, हमें मार्केट में बहुत बार देखने को मिलती हैं। तो इन 4 सिचुएशन को और उन 6 वैलिड सिचुएशन को, इन 10 सिचुएशन को समझ के हम एक बढ़िया स्ट्रक्चर, एक अच्छा स्ट्रक्चर, एक वैलिड स्ट्रक्चर हम मैप कर सकते हैं। तो ये हमें 10 सिचुएशन अच्छे से समझनी है, अच्छे से याद करनी है, ये हमें बहुत बार देखने को मिलेगी मार्केट में और ये हमारे बहुत काम आएगी। अब कमेंट में मुझे बताओ, क्या अप ट्रेंड में लो के नीचे जाए बिना पुलबैक बन सकता है? तो जल्दी से कमेंट में बताओ ताकि मुझे पता लगे कि आपको कुछ समझ में भी आया है या नहीं आया। इस तरह से मार्केट में प्राइस रिट्रेसमेंट या पुलबैक या करेक्शन लेते हुए कंटिन्यू चलती रहती है। अगले वीडियो में हम समझेंगे कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है और कैसे इनका स्ट्रक्चर वेरीफाई करते हैं। यदि आपको इस वीडियो से एक अच्छा नॉलेज मिला है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे से जुड़ा रहना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू, धन्यवाद।